हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एचएससी और एचपीएससी की जो भी एग्जाम हैं, जितने भी आल एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर आई हुई हरियाणा जी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो आगे आपके एग्जाम होंगे हरियाणा के अंदर एचएस का होगा या फिर आपका टीजीटी पीजीटी का होगा या ग्रुप सी का होगा, जो सीईटी बेस पे जो आपके एग्जाम होंगे उनके अंदर भी ये पूछी जाएगी। वही वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वो सारे एग्जाम के अंदर जो आ चुके हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और अभी आगे भी आएंगे। या ग्रुप डी का होगा या आपके जो भी सीईटी बेस पे जो एग्जाम हुए, पटवारी का, कैनल पटवारी का, ग्राम सचिव, जितने भी एग्जाम होंगे या फिर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का, या जब सोसाइटीज के अंदर जो होंगे, जितने भी जो एग्जाम होंगे उन सभी के अंदर जो हरियाणा जी के पूछी जाइए, पुलिस के एग्जाम है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम चर्चा करेंगे। हमने काफ़ी जिले पढ़ लिए हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट जो जिला है वो झज्जर जिला, झज्जर जिले के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपने मांगी थी कि एचएससी की जो आपका स्टेट की जो स्टेटिकल रिपोर्ट है होम साइंस की, टीजीटी होम साइंस की, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी ये एग्ज़ाम डेट है आपकी टीजीटी की स्क्रीनिंग की, अप्रैल के अंदर जो भी एग्ज़ाम है तो उसका नोटिस है, 2 नोटिस आए हुए हैं। तो आपको काफ़ी को कन्फ्यूजन था, सर मेरा एग्ज़ाम कब है, मेरा एग्ज़ाम कब है। तो मैंने उनकी दोनों की जो नोटिस की एक इकट्ठी वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कब है, क्या टाइमिंग रहेगी, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बता दी हैं। अभी जो नेक्स्ट जो 2 डेट है आपकी मई के अंदर है, वो जैसे ही आएंगे नोटिस आएगा ऑफिशियल, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो भी आपके एग्ज़ाम है, बाकी जिसकी भी आ चुकी है उसकी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद में साइंस की जो वीडियो जो है वो भी आपको जल्दी मिलेगी, क्योंकि कल मैंने नहीं बना पाया था। आज आपको ये हरियाणा जीके की और उसके साथ में साइंस की भी मिलेगी। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन आपने एक दूसरी वीडियो बनाई थी मैंने, जो आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, तो वो भी मैंने डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी बना रखी है। अभी हम इस के ऊपर चर्चा करेंगे, झज्जर जिले के ऊपर कंप्लीट। तो ये है आपका झज्जर जिला। आज इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आगे हर एग्जाम में आते हैं भाई, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। हर जिले के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, उसके नाम से रिलेटेड, या जनसंख्या है या फिर जो भी चीज़ें उसकी स्थापना है, जो भी उसके अंदर अवेलेबल जो चीज़ें होती हैं वो पहले भी आ चुकी हैं और आगे भी आएंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमेशा आती है एग्जाम के अंदर, इनका कोई बदलाव नहीं होता इनके अंदर। और कुछ जो करंट की चीज़ें होती है वो तो जो टाइम टाइम पे बदल देते थे। करंट कुछ बाद के बाद में भी आपकी स्टैटिकल जीके बन जाती है। तो आज हम जो स्टैटिकल जीके ही है आपकी, जो हरियाणा के झज्जर जिले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे कि आपके ज़िले की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी। झज्जर जिले की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 15 जुलाई 1995 को आपका जिला बना था झज्जर। और ये कौन से ज़िले से अलग हुआ था, वो हुआ था आपके रोहतक ज़िले से अलग हुआ था झज्जर जिला। उसके बाद में ये स्थिति कहाँ पे, इसकी स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे हरियाणा के अंदर, ये पूछा जाए भी झज्जर जिला किस साइड में है, तो आपका हरियाणा के अंदर ये उत्तर दक्षिण दिशा की साइड में है। ये बाउंड्री के ऊपर है, मिडल में नहीं, बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है, दिल्ली से लगता हुआ ये आपका जिला है। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि झज्जर जिले के अंदर 1857 की क्रांति में हरियाणा की सबसे जो बड़ी रियासत थी वो आपकी झज्जर थी। यानी हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी रियासत थी 1857 के अंदर, वो क्रांति के अंदर, तो वो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो आपकी झज्जर जिला था। उसके बाद शहीदों के शहर के नाम से जाना जाता है, वो आपको झज्जर को जाना जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। यानी शहीदों के शहर के रूप में जो प्रसिद्ध है वो आपका झज्जर जिला है। लेकिन आपका सैनिकों का जो शहर बोला जाता है वो आपका बोला जाता है कोसली को। जो कोसली है आपका रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, तो वो आपका सैनिकों का शहर बोला जाता है, उसे सैनिकों का शहर बोला जाता है। किसको बोला जाता है, वो कोसली को बोला जाता है। लेकिन शहीदों का जो शहर है वो झज्जर जिले को बोला जाता है। उसके बाद में झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपकी 1959 के अंदर। झज्जर के अंदर एक संग्रहालय है आपका रेवाड़ी वाले रोड पे। झज्जर से जैसे ही चलते हैं झज्जर शहर से, तो रेवाड़ी रोड के ऊपर ही आपका 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम है ओमानंद सरस्वती पुरातात्विक संग्रहालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। ठीक है, झज्जर शहर को किसने बसाया था, झज्जर को बसाया था गौरी ने। किसने बसाया था, गौरी ने बसाया था झज्जर शहर को। उसके बुआ का तालाब कहाँ स्थित है, झज्जर में। ये बुआ का तालाब है, ये आपका झज्जर में स्थित है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 2 प्रेमियों के मिलने और बिछुड़ने की दास्तान का गवाह है भुआ का तालाब, जो आपका झज्जर के अंदर स्थित है। उसके बाद देवी भीमा देवी का मंदिर स्थित है बेरी झज्जर। ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है भाई, जो
देवी माता भीमा देवी का जो मंदिर है आपका, ये आपका झज्जर के अंदर है। उसके बाद में जो आपके शीतला माता का मंदिर है वो आपका गुड़गांव के अंदर है। और जो भीमा देवी का मंदिर है आपका बेरी के अंदर है, जो नवरात्रा के टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है, तो ये झज्जर जिले के अंदर है। और उसके बाद में पुरातात्विक संग्रहालय का प्रतीक है गुरुकुल झज्जर। पुरातात्विक जो संग्रहालय का प्रतीक है गुरुकुल, इसको गुरुकुल भी बोलते हैं, झज्जर गुरुकुल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ये आपका ओमानंद सरस्वती पुरातात्विक संग्रहालय या गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुकुल झज्जर की स्थापना कब की गई थी? ये आपके झज्जर गुरुकुल की जो यहाँ पे जो पुरातात्विक जो ओमानंद संग्रहालय है, ये आपका झज्जर गुरुकुल के अंदर है। जो गुरुकुल बना रखा है ओमानंद गुरुकुल, जो आपका पुरातात्विक संग्रहालय उसी के अंदर है भाई, ठीक है। और जो गुरुकुल की जो स्थापना की गई थी, संग्रहालय की जो की गई थी, वो तो मैंने बता दी 1959 के अंदर। और जो झज्जर गुरुकुल की जो स्थापना की गई थी वो 16 मई 1915 को की गई थी। ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। जो झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना, जो पुरातात्विक संग्रहालय है उसकी स्थापना तो की गई थी 1959 के अंदर, ठीक है। और जो गुरुकुल है ओमानंद, ये झज्जर जो पुरातात्विक संग्रहालय गुरुकुल के अंदर ही है, तो गुरुकुल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी, ये यहाँ पे गुरुकुल की जो स्थापना की गई थी 16 मई 1915 के अंदर, ठीक है। उसके बाद गोरिया पर्यटक स्थल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH 10 पे। गोरिया जो पर्यटक स्थल है वो आपका झज्जर के अंदर है, किस पे है? NH 10 के ऊपर है। उसके बाद अब बाबा भगवान दास का आश्रम कहाँ स्थित है? बेरी झज्जर में। बाबा भगवान दास का जो आश्रम है वो आपका कहाँ पे? बेरी झज्जर के अंदर स्थित है। उसके बाद बाबा भगवान दास आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? निरचा धाम से। जो बाबा भगवान दास आश्रम है उसको निरचा धाम के नाम से जाना जाता है। झज्जर का जो प्रमुख पारंपरिक जो उद्योग है वो झरझरी या सुराही, ठीक है। झरझरी बोल देते हैं, झज्जर के नाम पे उसको झरझरी बोल देते हैं, और उसको सुराही है। सुराही जो झज्जर का पारंपरिक उद्योग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। झज्जर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्योग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी सुराही है, जिसके अंदर पानी पीने के लिए रखते हैं, ठंडा पानी रहता है। तो झज्जर की सुराही बहुत ही प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो पारंपरिक उद्योग है आपका झज्जर की सुराही, ठीक है। उसके बाद धनाढ्य लोगों का शहर कहा जाता है, वो कहा जाता है बेरी को। जो धनाढ्य लोगों का शहर है वो आपका झज्जर का बेरी शहर है। उसके बाद में बेरी मराठाओं से जागीर के रूप में मिली थी जॉर्ज थॉमस को, ठीक है। किसको मिली थी? बेरी मराठाओं से जागीर के रूप में मिली थी। किसके मिली थी? जॉर्ज थॉमस को मिली थी, ठीक है। बेरी में कितनी भीषण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? बेरी के अंदर 2 भीषण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। बेरी के अंदर लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, वो कितनी लड़ी गई थी? 2 लड़ी गई थी। बेरी की प्रथम लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी? बेरी की जो प्रथम लड़ाई थी वो 1794 में जाट और जॉर्ज थॉमस के बीच लड़ी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेरी की लड़ाइयाँ भी इंपॉर्टेंट है। और धनाढ्य लोगों की नगरी शहर बोला जाता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है। और जो प्रसिद्ध जो पारंपरिक उद्योग है सुराही, झज्जरी भी बोलते हैं इसको, झज्जर के जैसे झज्जरी झज्जर, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना। और जो आपकी लड़ाई हुई थी कब और किसके बीच हुई थी? प्रथम लड़ाई वो 1794 में जाट और जॉर्ज थॉमस के बीच में हुई थी, ठीक है। बेरी की पहली लड़ाई में जीत हुई थी वो जॉर्ज थॉमस की हुई थी भाई। इसके अंदर जो जीत भी हुई थी वो किसकी हुई थी? जॉर्ज थॉमस की हुई थी। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है? पंडित भगवत दयाल जो शर्मा थे, जो हरियाणा के पहले जो प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, तो उसका संबंध आपका कहाँ से है? बेरी झज्जर से है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन कई बार ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चों को ये जो आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा नाम से PGIMS जो रोहतक है, इसके कारण बोलते हैं कि उसका संबंध रोहतक, क्योंकि ये पहले अभी ये जो झज्जर के अंदर आता है, लेकिन पहले ये जो आपका रोहतक एरिया के अंदर, रोहतक जो आपका ज़िला था उसके अंतर्गत आता था ये झज्जर ज़िला भी। तो पहले इसके कारण इसका कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अभी ये आपका झज्जर जिले के अंदर आता है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है उसका संबंध बेरी से, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में थल सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का संबंध कहाँ से है? बिसाहन झज्जर, ये बिसाहन बेरी के पास में पड़ता है, तो ये भी वहाँ से थे, बिसाहन से दलबीर सुहाग जो थल सेनाध्यक्ष बने थे। उसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह का संबंध कहाँ से? जो पूर्व रक्षा मंत्री बन चुके हैं प्रोफेसर शेर सिंह का जो संबंध है वो भी कहाँ से था? बेरी झज्जर से। उसके बाद में तीसरा, हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? वो बेरी झज्जर, जो बेरी झज्जर जो तीसरा सैनिक स्कूल, हरियाणा का जो तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा?
वो बेरी झज्जर में नहीं खोला जाएगा भाई, ये थोड़ा कन्फ्यूजन का है, ये मैं आपको एक बार कन्फर्म करूँगा। ये आपका होगा मातनेल झज्जर के अंदर। जो तीसरा सैनिक स्कूल होगा वो बेरी नहीं होगा, वो आपका होगा मातनेल झज्जर के अंदर है। मातनेल, जिसकी नींव ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे रखी गई थी। जो रक्षा उस टाइम पे रक्षा मंत्री से शायद जॉर्ज फर्नांडीज, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो ये आपके मातनेल के अंदर है भाई। जो सैनिक स्कूल है वो आपका तीसरा सैनिक स्कूल है वो शायद आपका मातनेल के अंदर है और झज्जर के अंदर ही पड़ता है ये आपका। उसके बाद में एक बार मैं थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, एक बार हो सकता है ये तीसरा चौथा का एक बार मैं चेक करके आपको बता भी दूंगा, नहीं तो ये कन्फर्म है लगभग आपका मातनेल के अंदर होगा। ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? ठाकुर द्वारा आपका कहाँ स्थित है? ये आपका झज्जर के अंदर है। ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? आपका झज्जर में। उसके बाद झज्जर का जनसंख्या घनत्व ये है 552 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर है। जो झज्जर का प्रति व्यक्ति जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति वो आपका 552। उसके बाद गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। ये आपका कहा जाता है गेटवे ऑफ हरियाणा, बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़ अब जैसे बॉर्डर के ऊपर है भाई, दिल्ली से एंट्री होता है तो गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है। हरियाणा का जो बहादुरगढ़ है वो दिल्ली के जैसे बॉर्डर के ऊपर है तो गेटवे ऑफ हरियाणा इसको बोला जाता है। उसके बाद बैठक भवन कहाँ स्थित है? बैठक भवन आपका है, बैठक भवन है डिग्गल झज्जर के अंदर। ठीक है, बैठक भवन का निर्माण किसने करवाया था? ये लाल फतेहचंद ने करवाया था भाई। ये बैठक भवन का जो निर्माण था किसने करवाया था? लाल फतेहचंद ने करवाया था। उसके बाद भिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये झज्जर के अंदर है भी। जो भिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका जो रामसर साइट है उसके अंदर आता है भैया। अभी ये इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। जो रामसर साइट है उसके अंदर भिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल कर लिया गया। हरियाणा की 2 जगह हैं, एक तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और एक जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है, दोनों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका सेंटर की जो एग्जाम उनके अंदर भी आ सकता है और हरियाणा के अंदर भी लगभग आने के इसके 101% चांस हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य ये 2 है, एक तो भिंडावास और एक ये आपका सुल्तानपुर, दोनों को रामसर साइट के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। उसके बाद खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी झज्जर में, दोनों इकट्ठे हैं। भिंडावास और जो आपका खापड़वास है दोनों ही इकट्ठे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो पशु मेला है झाजगढ़ झज्जर में लगता है भैया। जो आपका सबसे बड़ा जो पशु मेला है झाजगढ़ झज्जर के अंदर लगता है। उसके बाद में झज्जर से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे आपका एनटीपीसी पावर प्लांट है। जो एक तो आपका इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, एक और महात्मा गांधी थर्मल एनटीपीसी। ठीक है, 2 पावर प्लांट हैं जो बिजली का उत्पादन करते हैं, दोनों आपके झज्जर के अंदर हैं। एक आपका जाड़ली के अंदर है, खानपुर के अंदर है। ठीक है, महात्मा गांधी वाला आपका खानपुर खुर्द झज्जर के अंदर आता है, लेकिन दोनों बिल्कुल पास में ही हैं। और एक आपका खानपुर के अंदर आता है महात्मा गांधी, और जो इंदिरा गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है आपका झाड़ली के अंदर आता है। दोनों के अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो 2 पावर प्लांट हैं, एक आपका गवर्नमेंट है, एक ये प्राइवेट है। और इसका जो बिजली उत्पादन है वो आपका शायद 1320 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन दोनों मिलकर ये करते हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये आपको बताई दी लगभग जो क्वेश्चन बनते थे, और कुछ जो भी हैं तो और कुछ। उसके बाद में जो आपका कैंसर चिकित्सा जो आपका मेडिकल है वो आपका बाड़सा झज्जर के अंदर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाड़सा झज्जर के अंदर, बाड़सा झज्जर के अंदर जो कैंसर इंस्टीट्यूट है आपका, ये आपका कैंसर जो मेडिकल है वो आपका बाड़सा झज्जर के अंदर पड़ता है। जो आपका खुला हुआ है, जो झज्जर से आप जाते हैं जो नजबगढ़ वाले रोड पे इस साइड में आपका पड़ता है, दिल्ली की साइड में ही आपका ये बाड़सा झज्जर के अंदर पड़ता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो आपका एनटीपीसी पावर प्लांट का जो मैंने आपको बताई दी, ये भी आपके झज्जर के अंदर पड़ता है, ये कई बार पूछा जा सकता है। उसके बाद में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो लगभग मैंने आपको बताई दी, इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिए। अगर कोई भी बचता है तो मेरा भी ध्यान में नहीं है, जो भी आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। लगभग वैसे PDF में जो थे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।